नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शेरनी हरियाणा की में प्रदेश की कई शेरनियों ने किया अभिनय, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने की मांग। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जिनसे प्रदेश का गौरव देश विदेश में बढ़ता है। ऐसा एक मौका कलाकार डॉक्टर सचिन भारद्वाज ने अपनी एल्बम शेरनी हरियाणा की के जरिए बनाया है। एल्बम में पहलवान गीता फोगाट, संगीता फोगाट, नैना कंवल, साक्षी मलिक, अर्जुन अवार्डी बॉक्सर कविता चहल, रेसलर अनीता शोराण, सुमन कुंडू, निर्मल बुरा, स्वीटी बुरा, कविता गोयत आदि सहित कई अन्य खिलाड़ियों ने अभिनय किया है। एल्बम निर्माता डॉक्टर सचिन भारद्वाज ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने के लिए आवेदन भेज दिया है। डॉक्टर सचिन भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस एल्बम में प्रदेश की मिट्टी से जुड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवा चुके खिलाड़ियों ने अभिनय किया है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने नया मोर्चा बनाया, देश भर में खड़ा करेंगे संगठन। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने गुरुवार को नई दिल्ली से अपने नए मोर्चा का ऐलान किया। उन्होंने अपने नए मोर्चा का नाम अपना भारत मोर्चा रखा है। इस दौरान उनकी पत्नी अवंतिका तंवर चंडीगढ़ में मौजूद रही। वहीं देश के अनेक हिस्सों में तंवर के समर्थक ऑनलाइन माध्यम से जुटे हुए थे। वहीं मोर्चे के नए ध्वज का भी लोकार्पण हुआ। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा, मोर्चे के ऐलान के साथ ही अब देश भर में बैठकों का दौर चलेगा और मोर्चे से लोगों को जोड़ने के लिए देश भर में अभियान चलेगा। रबी की फसल के पंजीकरण के लिए जिले में 27 और 28 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जाएगा। भिवानी में लगने वाले इन शिविरों के साथ साथ परिवार पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे ताकि किसानों को फसल पंजीकरण में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने ये निर्देश बुधवार को लघु सचिवालय स्थित VC रूम में कृषि विभाग और परिवार पहचान पत्र से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर ने सभी जिलाधिकारियों को 28 फरवरी तक किसानों की रबी की फसल का पंजीकरण करवाने व परिवार पहचान पत्र कार्य के दौरान ही जाति सत्यापित करवाने के भी निर्देश जारी किए। D.Ed. D.Led. रीअपियर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा D.Ed. व D.Led. प्रवेश वर्ष 2015-17 चतुर्थ सेमेस्टर, 2016-18, 2017-19, 2018-20 व प्रवेश वर्ष 2019-21 रीअपियर व विशेष अवसर परीक्षा मार्च 2021 की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। पात्र छात्र अध्यापकों के प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड संस्था की लॉगिन ID पर 24 फरवरी से लाइव कर दिए गए हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आने वाले गेहूं, सरसों व चना की फसल की खरीद की तैयारी समय रहते आरंभ कर दें ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। सहकारिता मंत्री हैफेड के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल व हैफेड के प्रबंध निदेशक DK बोहरा भी उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हैफेड के गोदामों में CCTV कैमरे भी लगवाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने का समय रहते उपाय किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी व नारनौल में तेल मिलों के नवीनीकरण के बारे में भी विचार विमर्श करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करवाएं। हरियाणा में 101 और नई पंचायतें अस्तित्व में आई, जल्द शुरू होगा वार्डबंदी का काम। पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव का मामला भले ही हाईकोर्ट में विचाराधीन हो, लेकिन विकास एवं पंचायत विभाग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पंचायत विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक राज्य में 101 और नई पंचायतें अस्तित्व में आ गई है। इसके लिए जल्द ही वार्डबंदी का काम शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा 18 पंचायतों का गठन यमुनानगर जिले में हुआ है। रोहतक में 3 पंचायतों का गठन हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकार के पास करीब 200 नई पंचायतों के प्रस्ताव विचाराधीन थे। साल 2016 के चुनाव में पंचायतों की संख्या 6212 थी। इसके बाद नगर निगमों का गठन किया गया। कुछ पंचायतों को निगमों में शामिल कर दिया गया। अब नई पंचायतों को मूर्त रूप देने में 55 से 60 दिन का समय लगेगा। तब तक महिला और आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले की तारीख 20 अप्रैल भी नजदीक आ जाएगी। इस दिन सरकार को न्यायालय में अपना पक्ष रखना है। अगर उस दिन न्यायालय मामले में फैसला कर देता है तो फिर मई जून में पंचायतों के आम चुनाव करवाए जा सकते हैं।
पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू, गृह मंत्रालय ने प्रेसिडेंशियल रूल का नोटिफिकेशन जारी किया। नारायणसामी ने 3 दिन पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसके लिए सिफारिश की थी। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरराजन की सिफारिश के बाद मंत्रिमंडल ने इसका प्रपोजल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा था। 22 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री नारायणसामी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा था। भारत पाक की बातचीत फिर ट्रैक पर, दोनों देशों में डीजीएमओ लेवल की बातचीत में एलओसी के हालात पर चर्चा, पुराने समझौतों पर फिर अमल की सहमति बनी। लंबे समय बाद एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि आज यानी 24 से 25 फरवरी की रात से ही उन सभी पुराने समझौतों को फिर से अमल में लाया जाएगा जो समय समय पर दोनों देशों के बीच हुए हैं। हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान सीज फायर उल्लंघन, युद्ध विराम, कश्मीर मुद्दे समेत कई समझौतों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के हालात को लेकर भी समीक्षा की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। नंबर 1, एक हॉटलाइन कॉन्टेक्ट मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा जिसकी मदद से दोनों देशों के बीच समय समय पर बातचीत हो। नंबर 2, सीज फायर उल्लंघन, फायरिंग, घुसपैठ समेत अन्य मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। और नंबर 3, नियमित फ्लैग मीटिंग फिर से शुरू होगी। इसके जरिए दोनों देशों के बीच पनपी गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। इंडिया ने डे नाइट टेस्ट जीता, 2 दिन में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। 144 साल में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म। दुनिया की सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में 10 विकेट से शिकस्त दी। 144 साल के इतिहास में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ है। भारत का यह दूसरा टेस्ट है जो 2 दिन में खत्म हुआ है। इससे पहले भारत ने 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में हराया था। वहीं इंग्लैंड के 12 टेस्ट 2 दिन में खत्म हुए हैं। इटली का एटना ज्वालामुखी फिर सक्रिय, 1128 डिग्री के खोलते लावा की नदियां बह रही, तापमान इतना कि इसमें लोहा भी पिघल जाए। इटली का एटना ज्वालामुखी मंगलवार को 15 दिन में तीसरी बार फूट पड़ा। 1500 मीटर की ऊंचाई तक धुआं उठा तो 2 किलोमीटर दूर तक राख फैल गई। ज्वालामुखी फटने के बाद 1128 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बराबर खोलते लावा की नदियां बहने लगी। इतने तापमान में लोहा भी पिघल सकता है। इस घटना के बाद सिसिली द्वीप के आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एटना 7 लाख साल पुराना और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हर साल 10 लाख टन लावा, 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसका लावा समुद्र में मिलता रहा तो भयानक सुनामी आ सकती है। भारत भेजा जाएगा नीरव मोदी, लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दी। कहा मुंबई की आर्थर रोड जेल नीरव के लिए फिट। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण पर ब्रिटेन की कोर्ट में गुरुवार को आखिरी सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है। लंदन में वर्चुअल हियरिंग के बाद जज सैमुअल गुजी ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है। शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त रही। बीएसई सेंसेक्स 257 अंकों की बढ़त के साथ 51,039.31 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी इंडेक्स भी कल की क्लोजिंग से 115 अंक ऊपर यानी 15,097.35 पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, कीमतें 358 रुपए गिरकर 45,959 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। इधर चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। चांदी 151 रुपए की बढ़त के साथ 69,159 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने तीसरी बार बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। बढ़े हुए दाम 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को एक बार फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए थे और अब यह तीसरी बार है जब फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
व्हाट्सएप पॉलिसी कंट्रोवर्सी के बाद तेजी से हाईलाइट हुआ टेलीग्राम ऐप अब व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए लगातार नए फीचर्स लेकर आ रहा है। कंपनी ने ऐप के नए अपडेट में कई एडवांस फीचर जोड़े हैं। इसमें ऑटो डिलीट मैसेज, होम विजेट्स और ग्रुप में अनलिमिटेड मेंबर्स जोड़ना शामिल है। इन सभी फीचर्स के लिए यूजर्स को अपना टेलीग्राम ऐप अपडेट करना होगा।